स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? मैं वारिस अली कादरी एक बार फिर से आप सभी का एक डाउट लेकर फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने। टाइम एंड वर्क में एक सवाल हमसे पूछा जाता है ठेकेदारी बेस पर। उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, बार बार भूल जाते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चंस, देखेंगे कैसे इन्हें हम सोल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। एक फॉर्मूला हम आपको बता ही चुके हैं, M1 D1 H1 बटे W1 इक्वल टू M2 D2 H2 और W2। अगर आपको ये पता है तो आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, इस क्लास में हम दो तरीकों पर बात करेंगे। इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं, बहुत प्यारे प्यारे दोनों तरीके। पहले MDH पे बात करेंगे, फिर अपना दूसरा तरीका देखेंगे। चलिए देखिए शुरू करते हैं कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। 100 दिनों में एक ठेकेदार 100 दिनों में एक सड़क को बनाने का क्या लेता है? ठेका ले लेता है कि मैं इस सड़क को 100 दिन में बना दूंगा। इस काम के लिए वह 90 आदमियों को काम पर लगा देता है। 90 आदमियों को काम पर लगा दिया। 40 दिन बाद वह पाता है कि 1/3 भाग ही सड़क बन पाई है। उससे अतिरिक्त आदमी को काम पर लगाना चाहिए ताकि सड़क बन जाए, टाइम पर बन जाए, समय पर बन जाए। एक कोई ठेकेदार है, उसने 100 दिन में सड़क को बनाने का ठेका लिया है। उसने 90 आदमियों को काम पर लगा दिया। 40 दिन बाद देखा उसने 1/3 ही सड़क बनी है बस। तो उसे लगा कि सड़क मेरी टाइम पे नहीं बन पाएगी, तो उसे लगा कि मैं आदमियों को बढ़ा दूं। तो उसने यही पूछा है सवाल में कि कितने आदमी अगर वो बढ़ाए जो टाइम पर सड़क बन जाए। सबसे पहले काम को समझेंगे। देखिए 1/3 भाग बन गया, 1/3 भाग बन गया, बना। 90 आदमियों ने जो काम किया 1/3 किया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 3 में से एक काम कर दिया उन्होंने, 3 में से एक हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2/3। ठीक है, ये बचा काम। ये जो हो गया है वो काम है और ये जो बचा है वो काम है। बस ये दो चीजें निकालनी है आपने, काम खत्म। इस सवाल का काम खत्म। ठीक है, सड़क का काम खत्म नहीं हुआ है अभी। देखिए हमारे पास है 90 आदमी। पहली कंडीशन क्या दी है उसने? 90 आदमी लगाए। और 90 आदमियों ने काम कितने दिन किया? 40 दिन। तो 90 आदमियों ने 40 दिन किया। देखिए जितना डाटा दिया उतना लिखेंगे। आदमी 90 और दिन 40। H हमारे पास है नहीं घंटे, तो इसको रहने देंगे। W1 ये W1 की वैल्यू है। पहला काम कितना है? पहला काम कितना हुआ? 1/3। तो 1/3 W1 की जगह रख देंगे। देखिए W1 यहाँ है, बराबर का साइन लगाएंगे। M2 उसने कहा कितने आदमी और बढ़ाने चाहिए। अभी हमें पता ही नहीं है कितने बढ़ाने चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि 90 में हमने कुछ आदमी बढ़ाए, तो आदमियों की संख्या हो गई M। ठीक है, M संख्या हो गई इनटू कितने दिन बचे अब हमारे पास। देखिए 100 दिन में तो ठेका लिया था उसने, 40 दिन ये काम कर चुके हैं पहले ही। M1 90 आदमी बचे कितने? 100 में से 40 काम हो गया, 40 दिन काम हो गया, तो कितने बचे? 60 दिन काम बचा। कितने दिन? 60 दिन। और काम है कितना? 2/3। बचा हुआ काम कितना है? 2/3। यहां तक समझ रहा है? बस मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू को सजाया है, इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 3 से 3 को डिवाइड कर दें आप, और एक 0 से एक 0 को डिवाइड कर दें। अगर मैं इससे 6 को डिवाइड करूं, 2 तिया 6, और 3 से अगर 9 को डिवाइड करूं, 3 तिया 9, 4 तिया 12। M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। आदमी 120 आदमी। ठहरिए ठहरिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अगर आप आंसर 120 देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मेरी बात सुनिए, तसल्ली, सब्र रखिए, है ना। चीजों को समझिए, फैक्ट क्या क्या है इसमें। 120 आदमी जो हैं, जो 2/3 बचा हुआ काम है, उस काम को करने के लिए जो टोटल व्यक्ति हैं वो 120 हैं। हमसे पूछा क्या है? कितने अतिरिक्त आदमी और काम पर लगाने होंगे, कितने बढ़ाने होंगे। तो भाई साहब एक बात बताओ, 90 आदमी तो हमारे पास टोटल थे। 120 में से 90 में अगर घटा दूं तो कितना बचा? 30 आदमी। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 30 आदमी। हमें 90 से 120 आदमी और चाहिए, 120 आदमी चाहिए टोटल। तो 90 हमारे पास पहले थे, तो हमने कितने बढ़ाए? 30 आदमी और बढ़ाने पड़े। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि उसे 30 आदमी अतिरिक्त और लगाने होंगे, तब उसका काम क्या होगा? पूरा हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताएं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाक से। मैं इसका एक तरीका और आपको बताने वाला हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका। चलिए दूसरा तरीका देखेंगे। देखिए हमारे पास कुछ आदमी दिए थे, ठीक है, आदमी दिए थे। दूसरा क्या दिया था हमारे पास? कुछ दिन दिए थे, समय दिया था, और हमारे पास कुछ काम था।
काम था। देखिए 1/3 काम 90 आदमियों ने कर दिया था, बचा कितना था 2/3। ये अभी मैंने पीछे निकाल के बताया है, बचा ये था दूसरे वालों के लिए। आदमी थे हमारे पास सब, हमने पहले लगाए 90 आदमी। 90 आदमियों ने 40 दिन में वो काम किया। कितने दिन किया? 40 दिन काम किया, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा कि कितने आदमी और बढ़ाए जाएं, तो हमें नहीं पता, हम आदमियों की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। 90 में कुछ आदमी बढ़ाए जाएंगे तो संख्या हमें तो पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये जो नए वाली संख्या है ये कितने दिन काम करेगी? 60, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने दिन है? 100 दिन है। 40 इन्होंने कर लिया, 60 ये करेंगे। अब बात आती है काम की भाई साहब, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, काम वाला। इनका जो काम है वो 1/3 है, ये 90 आदमियों का, और इनका जो काम है क्वेश्चन मार्क वालों का, उनका 2/3 है। तो हमें यहाँ पर 1/3 लिखना चाहिए और यहाँ 2/3, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे। देखिए कैसे, यहाँ में 1/3 आता तो यहाँ लिख देंगे 2/3, यहाँ आता 2/3 तो यहाँ लिख देंगे 1/3। काम को उल्टा लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। इस तरीके में ये आपका सवाल सोल्व हो गया। क्या हेडिंग बना देता हूं, आपको काम को उल्टा लिखना है, उल्टा करना है, ठीक है। ये समझेंगे, काम को मैंने उल्टा लिखा है, समझना। यहाँ पर 1/3 काम किया है 90 लोगों ने, लेकिन मैंने 1/3 नहीं लिखा, 1/3 नीचे लिखा है। इन लोगों ने 2/3 किया तो 2/3 मैंने इनके साथ नहीं लिखा, ऊपर वाले के साथ लिखा है, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर लेंगे। देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9। अब 3 चौक 12, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी बच गई? 120 आदमी, 120 आदमी, ठीक है। लेकिन ये 120 आदमी क्या है? टोटल है, ये कुल है, आंसर ये नहीं है हमारा। हमें ये बताना है कि बढ़ाने कितने पड़े। देखो तो 90 आदमी तो हमारे पास ऑलरेडी थे, लेकिन हमें चाहिए कितने? 120। तो 120 में से जब 90 हम निकाल देंगे तो कितने बढ़ाने पड़े हमें? 30 आदमी 30 आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे हमें। अतिरिक्त आदमी कितने लगाने पड़ेंगे? 30 लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा टाइम पे काम होगा। 2 तरीके मैंने आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बताए हैं। उम्मीद है दोनों तरीके आपको आसान लगे होंगे और दोनों ही समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसी तरह का, बने रहिएगा। अभी जाना नहीं है क्लास छोड़ के कहीं भी। अगर कुछ डाउट है तो वह अभी क्लियर होने वाला है, बस अगले 2 मिनट में, ठीक है। देखिए एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिन में करने का ठेका लेता है और 120 आदमियों को काम पर लगाता है। 64 दिन बाद वह पाता है कि 2/3 काम पूरा हुआ है। कितने आदमी और हटा देने चाहिए कि काम समय पर पूरा हो जाए? इस बार जो काम है वो तेजी से हो रहा है, उसने ज्यादा आदमियों को काम पर लगा दिया। अब उसे जरूरत है कि काम आदमियों को कम करे। पहले सवाल में बढ़ा रहा था, आप क्या करेगा? कम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 120 आदमी, सॉरी सबसे पहले आपको बताता हूं मैं, काम को कैलकुलेट से निकालेंगे कितना बचा कितना हुआ, ठीक है, समझना। देखिए 2/3 काम हुआ हो गया, ये तो सही है। अब एक बार बता, 2 में से 3 में से 2 काम हो गया तो बचा कितना? 1/3 बचा हुआ काम क्या है? 1/3। ये 2 चीजें आपने समझ ली। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उसने 120 आदमियों को काम पे लगाया 64 दिन के लिए। तो MDH से कर रहा हूं मैं, 120 × 64, ठीक है। काम कितना किया इन्होंने? 2/3 बराबर। MDH का फॉर्मूला अभी पिछले सवाल में लिखवाया था, बार बार नहीं लिखवाऊंगा। उसने कहा कितने आदमी को हटा देना चाहिए, हमें नहीं पता कितने को हटा देना चाहिए। तो 120 में से कुछ आदमी उसने हटा दिए, तो हमने मान लिया उन आदमियों को हटा के जो आदमियों की संख्या बची है वो M बची है, ठीक है। अब दिन कितने बचे हैं भाई साहब? 124 दिन में से 64 दिन काम हो गया, तो कितने दिन बचे? 60 दिन बचे। कितने? 60 और 64 कितना हो गया? 124 दिन हो जाएगा। बटे इसमें काम कितना करना है उन्हें? 1/3 काम करना है। सिंपल, कितना? 1/3 काम करना है। देखिए 3 से 3 को डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, बिल्कुल ठीक कट गया। अब मेरी बात सुनिए, इस 60 से जब 120 को डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12, 120 कट गया। अब इस 2 से इस 2 को खत्म कर देंगे तो M बराबर आपके पास कितना आ गया? 64 आदमी। कितना आ गया? 64 आदमी तो बचे हैं आपके पास। लेकिन ये आंसर हमारा होगा नहीं। ये आदमी हमारे पास 64 बचे हैं, लेकिन हमने हटाए कितने ये बताना है। हमने कितने आदमी हटाए हैं हमें ये बताना है। अगर 120 में से मैं 64 को घटा दूं तो कितना बच जाएगा बताइए? 6, 70, 36, 56 आदमी। कितने आदमी? 56 आदमी।
तो 56 आदमियों को हमने हटा दिया है, हमारे पास 64 आदमी बचे हैं। तो 56 आदमियों को हटाने पर काम जो है समय पर पूरा हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरा तरीका आप देख लीजिए, यहीं पर मैं आपको बताता हूँ, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दोनों तरीके आप सीख लीजिए इसी वीडियो में, छोटा सा वीडियो कोई लंबा नहीं है, इसीलिए मैं ठेकेदार वाले ही सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए। हमें कुछ आदमी दिए थे और उनके काम करने के कुछ दिन दिए थे, और हमारे पास एक क्या था, काम था। काम क्या था, 2/3 वो कर चुके थे, 1/3 बचा था। ठीक है। आदमी कितने लगाए उसने, 120 लगाए और 64 दिन उन्होंने काम किया। आगे उसने कहा कितने आदमी हटा दिए जाएं, तो हमें नहीं पता कितने हटा दिए जाएं, तो हमें क्वेश्चन मार्क लगा लेना है, यही तो हमें बताना है। और हमारे पास दिन कितने बचे हैं ये बताइए। 64 दिन हमने काम करा लिया, 60 दिन बचे। 120 आदमी 64 दिन काम कर देंगे, कुछ आदमी को हटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो 60 दिन काम करेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये 2/3 काम जो है 120 आदमियों ने किया है, तो ये ऊपर आना चाहिए, लेकिन ऊपर ना लिख के हम इसे कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। और ये नीचे आना चाहिए 1/3, तो इसे ऊपर लिख देंगे। क्लियर। इसे सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से 3 को डिवाइड कर देते हैं, 60 से 120 को 2 बार डिवाइड कर देते हैं, इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 64 आ गया। ये 64 आदमी जो आया है ये कुल आदमी आया है, जैसे पिछले सवाल में अभी निकाला था। ये क्या है, हमारे पास कुल आदमी है 64। अब 120 आदमी में से 64 आदमी हमारे पास बचे हैं, तो हमने निकाल कितने दिए, 120 माइनस 64, यानी कि हमने 56 आदमी क्या कर दिए, हटा दिए। 56 आदमी हटा दिए। ठीक है। क्लियर। तो आज की वीडियो यही थी, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।